यस माय डियर प्लस टू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर डूइंग ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने अल्कोहल्स स्टार्ट कर लिए हैं। आज का लेक्चर नॉमेनक्लेचर के लिए है, नॉमेनक्लेचर को डेडिकेटेड है। तो आज के लेक्चर में अल्कोहल्स की नेमिंग कैसे करनी है बाय डिफरेंट सिस्टम्स, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले नेमिंग या नॉमेनक्लेचर के लिए अल्कोहल की जब नेमिंग की बात करते हैं तो बेसिक बच्चों मेन थ्री सिस्टम्स हमारे सामने आए हैं। फर्स्ट सिस्टम फॉर नेमिंग अल्कोहल है कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम। तो सिस्टम वन इज कॉल्ड कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नेमिंग अल्कोहल्स। और सेकंड सिस्टम फॉर नेमिंग अल्कोहल है बच्चों कार्बिनोल सिस्टम, carbinol system. So this is also one of the systems to name alcohols. And the third system जो आपको पता है IUPAC system है। Third system is called IUPAC system. तो ऑल थ्री सिस्टम्स की हेल्प से हम अल्कोहल्स की नॉमेनक्लेचर, नॉट नंबरिंग, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम कॉमन सिस्टम। और याद रखना बच्चे, इन तीनों सिस्टम की मदद से हम एक बार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की नॉमेनक्लेचर करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनमें एक ही OH ग्रुप है, नॉट मोर देन वन। तो पहले कॉमन, कार्बिनोल और आयुपैक सिस्टम की मदद से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर और नेमिंग देखने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम स्टार्ट करेंगे राइट नाउ। कॉमन सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो कॉमन सिस्टम में जब अल्कोहल को नेम करना होता है तो इसके लिए जो मैं जनरल एक फॉर्मूला बोल दो यूज करता हूं, वो जनरल फॉर्मूला है अल्काइल अल्कोहल। मतलब नेम स्टार्ट होता है अल्काइल से, अल्काइल ग्रुप की आपको पहचान करनी है, देन एंड होगा अल्कोहल से, OH से, अल्कोहल ग्रुप से। ठीक है। तो द जनरल फॉर्मूला टू राइट द कॉमन और ट्रिवियल नेम ऑफ एनी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज अल्काइल अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, that is called methyl alcohol, methyl alcohol. Similarly C2H5OH, ethyl alcohol, ethyl alcohol. Then CH3 CHOH, CH3, that is called isopropyl alcohol, that is called isopropyl alcohol. Similarly CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां भी CH3 है बच्चे, यहां भी CH3 है, OH, that is called tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol. तो कहने का मतलब कॉमन नेम जब आपने लिखना है तो कॉमन नेम आप बनाओगे अल्काइल प्लस अल्कोहल से, एंड करोगे अल्कोहल के साथ। अब अल्काइल ग्रुप की जो सिलेक्शन है वो आपने देखनी है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप आपके उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। वेदर इट इज मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल अल्कोहल आ गया, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अल्कोहल आ गया, अल्काइल ग्रुप यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप था तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ गया। यहां पर अल्काइल ग्रुप, इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं मैं, आई होप आपको नजर आ रहा है। यहां पर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो दिस इज हाउ यू विल बी नेमिंग द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम। अब कार्बिनोल सिस्टम पर आते हैं। कार्बिनोल सिस्टम की मदद से कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग करें, लेट अस सी बच्चे, लेट अस सी बच्चे कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नेमिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसमें आपने याद रखना है
आपका जो मिथाइल अल्कोहल होता है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग मिथाइल अल्कोहल, ये कार्बिनोल कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कार्बिनोल। कार्बिनोल, मिथाइल अल्कोहल पूरा कार्बिनोल कहलाएगा। तो देन अगर आपका अल्कोहल कुछ ऐसा है CH3CH2OH, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल तो हो गया कार्बिनोल, इतना पार्ट इज कार्बिनोल, और ये साथ में एक मिथाइल ग्रुप बाहर और है, तो इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बिनोल। इसका नेम क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड पूरे का, इस पूरे का नेम क्या बन जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड मिथाइल कार्बिनोल। सिमिलरली नेक्स्ट CH3 CH2 CH2OH, what will be the name of this alcohol molecule? अब इतना तो कार्बिनोल है, और इसके बाहर ये वाला ग्रुप है इथाइल ग्रुप, इथाइल, तो इट विल बी कॉल्ड इथाइल कार्बिनोल। इट विल बी कॉल्ड इथाइल कार्बिनोल। एक एग्जांपल और देख लो, अगर सिस्टम या मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, इफ इट इज लाइक दिस, अब ये तो हुआ कार्बिनोल, एक कार्बन वाला अल्कोहल, इतना कार्बिनोल, तो यहां पर यहां भी मिथाइल ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, तो दैट इज डाई मिथाइल कार्बिनोल। डाई मिथाइल कार्बिनोल। तो कार्बिनोल सिस्टम इज लाइक दिस। तो ऐसे कार्बिनोल सिस्टम का यूज करके आपने डिफरेंट अल्कोहल्स की नेमिंग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सिस्टम। देन वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि आयुपैक सिस्टम से कैसे मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की नेमिंग कर सकता हूं, फिर डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की नेमिंग देखेंगे हम। यस बच्चे, आयुपैक सिस्टम नेक्स्ट है। आयुपैक सिस्टम, तो आयुपैक सिस्टम आपने डिटेल में क्लास +1 में भी किया होगा बच्चों आप लोगों ने। इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरा सेट ऑफ रूल्स होते हैं इन ऑर्डर टू नेम ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। तो जैसे अल्कोहल फैमिली के लिए मैं बात करूं, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप रूट वर्ड की सिलेक्शन करते होते हो। रूट वर्ड मतलब आपकी पेरेंट चेन में कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। जैसे 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन्स हैं तो पेंट। रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स लगता है। प्राइमरी सफिक्स एन, ईन या आइन, मतलब कार्बन कार्बन जो चेन है आपकी उसमें कोई सिंगल बॉन्ड है अगर तो अल्केन है मतलब एन लग जाएगा सफिक्स। अगर उसमें कहीं डबल बॉन्ड है तो ईन, ई लग जाएगा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड है उस चेन में, आपकी पेरेंट चेन में कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आइन लग जाएगा, YNE। तो प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप तय करता होता है। अब फंक्शनल ग्रुप यहां पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो सेकेंडरी जो सफिक्स लगेगा वो होगा ओल, दैट विल बी OL, ओल। सेकेंडरी सफिक्स दैट विल बी ओल। और आपको यह भी पता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है आपकी चेन में, वो प्रीफिक्स में आ जाता होता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वो प्रीफिक्स में आ जाते हैं। जैसे आपको एक कंपाउंड के साथ 1-2 एग्जांपल्स देकर इसको क्लियर करूं, तो लेट अस सी CH3CH2 CH3 CH2OH, ऐसा कोई कंपाउंड है। इसमें मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी है इसमें एक। तो सबसे पहले तो नंबरिंग होगी कार्बन चेन की, पेरेंट चेन की सिलेक्शन होगी। पेरेंट चेन इज दिस चेन जो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करती है और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। और नंबरिंग के टाइम जो उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, बिकॉज उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए।
तो इट विल बी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की चेन है, तो रूट वर्ड तो आएगा आपका ब्यूट। तो रूट वर्ड से भी पहले प्रीफिक्स भी आएगा, क्यों? बिकॉज इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, सेकंड नंबर कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसका नेम क्या बन जाएगा फिर? इट विल बी कॉल्ड 2 मिथाइल, 2 मिथाइल रूट वर्ड ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आपका क्या लगेगा? बिकॉज जो आपकी पेरेंट चेन थी वो सिंगल सिंगल कार्बन की थी, उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंडरी सफिक्स से पहले हमने जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन का नंबर भी लिखना होता है, तो इट विल बी ब्यूटेन 1 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो दिस इज द रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग नहीं, नॉमेनक्लेचर आपने आयुपेक नेम किसी अल्कोहल का लिखना है। तो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग, फॉलोइंग दिस सेट ऑफ रूल्स यू विल बी राइटिंग द नेम्स। एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड अगर आपको और दूं बच्चों में, CH3 CH2 Cl CH2OH, लाइक दिस, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप ये हो गई। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन। सेकेंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है Cl, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। सो दिस इज हाउ हम आयुपेक नेमिंग करते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की ही कर रहे हैं अभी हम। आयुपेक नेमिंग ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स की मैं आपको करवाता हूं, अगर नेक्स्ट करवाऊंगा आफ्टर 10 और 15 मिनट्स। उससे पहले बच्चे हमने एक चीज और कवर करनी है। और क्या कवर करनी है? जो आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, जिनको हम ग्लाइकोल्स भी बोल देते हैं, ग्लाइकोल कॉमन नेम है, तो वो उनके कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के कॉमन नेम्स देखते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। देन वी विल कम टू आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। यस बच्चे, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के कॉमन नेम्स कैसे लिखे जाते हैं अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आपको पता है देयर विल बी 2 OH ग्रुप्स इन 1 मॉलिक्यूल, बट 2 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पर होंगे, एक कार्बन पर तो नहीं हो सकते, आपको बताया हुआ है मैंने। तो लेट अस स्टार्ट। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन के साथ भी OH लगा है, इस कार्बन के साथ भी, तो 2 कार्बन की ही चेन है और फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, तो मतलब साथ साथ वाली कार्बन पर लगा है। ऐसे अल्कोहल को 1,2 ग्लाइकोल भी बोलते हैं। या अगर मैं कॉमन नेम एग्जैक्ट बात करूं तो इट इज कॉल्ड अल्फा ग्लाइकोल। तो किसी ग्लाइकोल को ऑल द डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर कॉल्ड ग्लाइकोल्स। पहले तो यही याद रखना है आप लोगों ने, ऑल द डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर कॉल्ड ग्लाइकोल्स। तो अल्फा ग्लाइकोल्स कौन से होते हैं? वो ग्लाइकोल मॉलिक्यूल या वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें OH ग्रुप्स हैं, साथ साथ वाली कार्बन पर लगे होते हैं। इसको कॉमनली इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोला जाता है बच्चे, बिकॉज दिस इज इथाइलिन ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड इथाइलिन और इथिलीन ग्लाइकोल। तो जैसे हमने अल्फा ग्लाइकोल देखा वैसे ही बीटा ग्लाइकोल भी होता है। बीटा ग्लाइकोल के अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल में या डाइहाइड्रिक अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 OH ग्रुप लगने हैं
वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर ना होकर, साथ साथ वाली कार्बन पर ना होकर फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर हो। जैसे कि लाइक दैट इसको आप क्या बोलोगे? तो ऐसा ग्लाइकोल जिसमें दो OH ग्रुप्स फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर लगे हैं, ऐसा ग्लाइकोल बीटा ग्लाइकोल कहलाता है। बीटा ग्लाइकोल, इट इज 1,3 ग्लाइकोल। तो 1,3 ग्लाइकोल्स आर बीटा ग्लाइकोल्स। बीटा ग्लाइकोल्स होते हैं, या इसको ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल भी मैं बोल सकता हूं, बिकॉज एक CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। 1 2 3, देयर आर 3 मिथाइलिन ग्रुप्स, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल वी कैन कॉल इट। आगे बढ़ते हैं, let us move further, let us move further बच्चे, let us move forward बच्चे। आगे चलते हैं। अब तो हमने 1,3 ग्लाइकोल देख लिए, दैट आर बीटा ग्लाइकोल। अगर ऐसा हो कि कंपाउंड के अंदर जो दो OH ग्रुप लगने हैं वो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर हो, ना फर्स्ट एंड सेकंड पर हो, ना फर्स्ट एंड थर्ड पर हो, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर हो, दैट इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोल। फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोल। ऐसे ग्लाइकोल को गामा ग्लाइकोल भी बोलते हैं, गामा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल। ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं, ये आ जाएगा टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, बिकॉज देयर आर 4 मिथाइलिन ग्रुप्स। There are 4 methylene groups are there, so it is also called tetramethylene glycol. Tetramethylene glycol। और एक ओमेगा, ओमेगा में कौन कौन से आएंगे? वो हर ग्लाइकोल ओमेगा ग्लाइकोल कहलाएगा जब वो हर ग्लाइकोल ओमेगा ग्लाइकोल कहलाने के लायक है जिसमें जो दो OH ग्रुप लगे हैं, चेन कितनी भी बड़ी हो, चेन कितनी भी बड़ी हो, दो OH ग्रुप ऑलवेज एट द टर्मिनल कार्बन्स। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब इस कार्बन से चेन एंड हो रही है तो इस कार्बन पर लगा है, और इस साइड राइट साइड मेरे इस कार्बन से चेन एंड हो रही है तो यहां OH लगा है। ठीक है बच्चे, तो ऐसा ग्लाइकोल ओमेगा ग्लाइकोल कहलाता है जिसमें कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो, अगर दो OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर लगे हैं तो ऐसा ग्लाइकोल ओमेगा ग्लाइकोल कहलाएगा। अब सीधे सीधे हम चलते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। लेट अस सी बच्चे। यस, आयुपैक नॉमेनक्लेचर फॉर डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है अल्केन डाइयोल, और अगर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है अल्केन ट्राइयोल। जैसे कि ये अल्कोहल, ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। काउंटिंग कर लो सबसे पहले, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबरिंग कर दो इनकी आप। तो देयर आर टोटल 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर अल्कोहल लगा है, तो आप इसका नेम कैसे लिखोगे? अल्केन डाइओल। और अल्केन और डाइओल के बीच में वो मैथमेटिकल डिजिट आ जाएंगे जिन कार्बन पर OH लगा है, तो कहने का मतलब दैट विल बी कॉल्ड ब्यूटेन 1,4 डाइओल। ब्यूटेन 1,4 डाइओल।
बट अगर ऐसा होता एक OH ग्रुप और होता, मतलब ये ट्राइयोल होता, तो फिर इसका नेम क्या आ जाता? तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अल्केन ट्राइयोल। तो देन इट विल बी ब्यूटेन 1,2,4 ट्राइयोल। सो दिस इज हाउ, मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप्स लगे हैं। तो अल्केन डाइयोल, अल्केन ट्राइयोल, ऐसे आप आईयूपैक नेम्स लिख सकते हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के। इसके साथ बच्चे नॉमेनक्लेचर की वीडियो ये यहां एंड करते हैं, और अगली वीडियो में विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम मिलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स।